आज बात करेंगे सेबी की। इंडिया के दो बड़े फैसलों की जो विदेशी निवेशकों और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री दोनों के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो इस खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा। सेबी ने फैसला किया है कि अब विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई और विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों यानी एफसीवीआई से रजिस्ट्रेशन और अन्य शुल्क अमेरिकी डॉलर में नहीं बल्कि भारतीय रुपए में लिया जाएगा। अब ये नया नियम तुरंत लागू तो नहीं होगा बल्कि 6 महीने के बाद होगा, ताकि सभी विदेशी निवेशकों को नई व्यवस्था अपनाने का समय मिल सके। दरअसल अब तक डॉलर में शुल्क लेने की वजह से सेबी को अकाउंटिंग, इनवाइसिंग और रियल टाइम फाइनेंशियल रिकॉर्ड तैयार करने में कई तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। डॉलर की विनिमय दर में बदलाव के कारण हिसाब किताब भी जटिल हो जाता था और अब कई बार वित्तीय रिपोर्टिंग में देरी होती थी। अब भारतीय रुपए में शुल्क लेने से ये पूरी प्रक्रिया ज्यादा आसान और पारदर्शी तेज हो जाएगी। अब जानते हैं कि शुल्क में क्या बदलाव हुआ है। 3 जुलाई को जारी अधिसूचना के मुताबिक एफपीआई नियमों के तहत पहले जहां 1000 अमेरिकी डॉलर का शुल्क लिया जाता था, अब उसकी जगह 90,000 रुपए शुल्क देना होगा। वहीं कैटेगरी 1 एफपीआई और एफसीवीआई के रजिस्ट्रेशन शुल्क $25 से बदलकर 2,30,000 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा लेट फीस और कंटिन्यूअस फीस में भी संशोधन किया गया है। सेबी ने एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। भारत में विदेशी निवेशकों के रजिस्ट्रेशन और लेन देन को संभालने वाले डेजिग्नेट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट यानी डीडीपीएस को अब रजिस्ट्रेशन मिलने के 5 कार्य दिवस के भीतर ये शुल्क सेबी के पास जमा करना होगा। इसके साथ ही एफपीआई रजिस्ट्रेशन के कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में जन्म तिथि या कंपनी के गठन की तारीख भी शामिल की जाएगी। इसका मकसद पैन आवेदन की प्रक्रिया को आसान बनाना है। यह बदलाव सीबीडीटी की नई अधिसूचना के अनुरूप किया गया है। अगर आंकड़ों की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में सेबी को एफपीआई और सीवीआई से रजिस्ट्रेशन, कंटिन्यूअस और अन्य शुल्क के रूप में करीब 12.98 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 1.98 करोड़ डॉलर प्राप्त हुए थे। इस राशि में जीएसटी भी शामिल था। अब बात करते हैं दूसरे बड़े फैसले की जो म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए बेहद अहम है। सेबी ने म्यूचुअल फंड को इंट्राडे उधारी लेने की अनुमति दी है। आसान भाषा में समझे तो अब म्यूचुअल फंड कंपनियां दिन के दौरान कुछ समय के लिए जरूरत पड़ने पर पैसा उधार ले सकेगी। ये सुविधा उन परिस्थितियों में मिलेगी जब पे इन और पे आउट सेटलमेंट के समय में अंतर हो, फॉरेक्स सेटलमेंट करना हो या किसी अन्य पर्सनल जरूरत को पूरा करना हो। हालांकि इसके साथ ये महत्वपूर्ण शर्तें भी रखी गई है। ऐसे मैनेजमेंट कंपनियों यानी एएमसी को ये उधार उसी दिन खत्म होने से पहले वापस करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसे इंट्राडे उधारी नहीं बल्कि ओवरनाइट उधारी माना जाएगा और ये म्यूचुअल फंड नियमों के तहत कार्रवाई होगी। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ये नई सुविधा पहले से मौजूद उस नियम के अतिरिक्त है जिसके तहत म्यूचुअल फंड योजनाएं निवेशकों को रिडीमेशन का भुगतान करने के लिए अपने नेट एसेट के 20% तक का उधार ले सकती है। अगर इन दोनों फैसलों को एक साथ देखें तो साफ है कि सेबी भारतीय पूंजी बाजार को और आधुनिक, अधिक पारदर्शी और निवेशक अनुकूल बनाने की दिशा में लगातार कदम उठा रहे हैं। रुपए में शुल्क लेने से विदेशी निवेशकों के लिए प्रक्रिया आसान होगी, वहीं म्यूचुअल फंड की लिक्विडिटी मैनेजमेंट भी पहले से बेहतर हो सकेगी। अब आप हमें बताएं, क्या आपको लगता है कि सेबी के ये फैसले भारतीय शेयर बाजार और निवेशकों के लिए फायदेमंद साबित होंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।